नमस्कार साथियों, यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, चाहे वो प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट, फ्री होल्ड जमीन, फार्मिंग लैंड या कोई घर, तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लॉट खरीदने पर आप खतौनी यानी कि अधिकार अवलोक से संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। खतौनी से आपको पता चलेगा किसी भी प्रकार का विवाद, ठीक है। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, सरकारी जमीन का बैनामा, लोन, बंधक, कोर्ट का कोई आदेश तो नहीं है, कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, जमीन की श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है और दाखिल खारिज, ये सभी चीजें आपको पता करनी होती है जब आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए साथियों, जमीन के सबसे ज्यादा केस जो है वो कोर्ट में लंबित हैं, जबकि आपकी जमीन की रजिस्ट्री एडवोकेट करते हैं, तब भी वो चेक नहीं कर पाते, इसलिए आप खुद चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जो आप प्लॉट खरीद रहे हैं साथियों, उसके दो डॉक्यूमेंट्स मांगिए। खतौनी यानी कि अधिकार अभिलेख, ही आप देख सकते हैं इस प्रकार का, ठीक है। अगर उसने वो जमीन ट्रांसफर करके ली थी, यानी मान लीजिए उसने बैनामा खरीदी थी तो उसके पास बैनामा होगा, दान पत्र में मिली होगी तो दान पत्र होगा, ठीक है, वसीयत में मिली होगी तो वसीयत होगी, तो वो चेक करें। ओनली दो डॉक्यूमेंट चेक करिए आप, ठीक है, और दो डॉक्यूमेंट्स उससे मांगिए। नहीं देता है वो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन निकलवा सकते हो, केवल प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए। अब आप सपोज दैट कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आप सबसे पहले मैं कहूँगा आप खतौनी चेक करें, और खतौनी काफ़ी बड़ी होती है और कई प्रविष्टियाँ होती हैं, ठीक है। तो आप कैसे चेक करें वो मैं आपको बताऊँगा। एक चीज़ आपसे और कहूँगा, यदि आप कोई कानूनी सलाह मुझसे लेना चाहते हैं या आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना है आपको, तो साथियों करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, जमीन किस श्रेणी की, सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप खतौनी देखिए। खतौनी देखना क्यों जरूरी है वो आप जान लीजिए साथियों। देखिए, जहां पे जमीन का लेआउट जारी होता है, ठीक है, वहां भी खतौनी मैंडेटरी होती है, यानी कि खतौनी तो आप देखिए ही देखिए। पहली चीज, फ्लैट वगैरह में खतौनी इतनी मैंडेटरी नहीं है, जहां पे फ्लैट वगैरह आप खरीद रहे हो वहां मैंडेटरी नहीं है। ये इसलिए जरूरी होती है कि भाई ये जमीनें जो थी, जब इंदिरा गांधी के समय जब जमींदारी थी, तब जमींदारी को खत्म किया गया, ठीक है। एक एक लोग के पास 200-200, 400 बीघा जमीन थी। फिर उन जमीनों को किसानों को पट्टे में दिया गया। भाई सरकार ने ही जमीन दी, हम लोगों के पास, किसी के भी पास हो, चाहे आपने खरीदी हो चाहे कुछ भी खरीदी हो, वो जमीन सरकार ने ही पट्टे पर दी थी। फिर पट्टा वाला असंक्रमणी भूमि था, असंक्रमणी से संक्रमणी हुआ, फिर संक्रमणी से उसे ट्रांसफरेबल राइट मिल गए, चाहे बेचो चाहे कुछ भी करो, ठीक है। तो ये राइट्स मिल गए, ठीक है ना। तो मेन चीज साथियों जो प्रॉपर्टी की होती है वो होती है खतौनी, ठीक है। अब मैं कई प्लॉटों की खतौनी नहीं होती है, उसका भी मैं आपको बता दूंगा, जल्दबाजी मत करें। तो खतौनी आपको देखना है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई प्लॉट खरीद रहे हो, उसने आपको खतौनी दे दी, ठीक है। तो आप खतौनी अब चेक कैसे करें, कौन कौन सी प्रविष्टियां चेक करें, विस्तार से आप समझे, जो कोई भी एडवोकेट आपको नहीं बताता है और ना ही चेक करता, इसीलिए आपकी जो है कभी ना कभी फ्रॉड होता है, कभी ना कभी दिक्कत होती है, ठीक है। खतौनी में आप सबसे पहले देखिएगा, हालांकि ग्राम, मौजा और जिला, तहसील तो आप देख लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। फसली वर्ष क्या है, क्योंकि खतौनियों में चलता है फसली वर्ष। आपको ये पता होना चाहिए आप किस फसली वर्ष की खतौनी देख रहे हैं, किस फसली वर्ष की जानकारी ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए आप खाता संख्या इसका क्या है, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए, ठीक। फसली वर्ष क्या है ये चीज़ चेक करिए, क्योंकि फसली वर्ष चेक करना बहुत जरूरी है साथियों। उसके बाद आप शुरू करें यहाँ से, खातेदार का नाम, पिता, संरक्षक, निवास स्थान। यहाँ पे देखिए आपका श्रेणी नंबर क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यूपीआरसी के अनुसार कई श्रेणियों की जमीन है। सरकार ने कई श्रेणियों में डिवाइड की गई, कोई जलमग्न जमीन है, कोई ऊसर की जमीन है, कोई बंजर की जमीन है, कोई सार्वजनिक जमीन है, कोई असंक्रमणी जमीन है, कोई संक्रमणी जमीन है, कोई आसामी है। इस प्रकार से कई कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है, और मात्र एक दो कैटेगरी को ही ट्रांसफर यानी कि बेचने, दान पत्र करने का अधिकार है। तो आप ये देखिए इसका श्रेणी नंबर क्या है, और उस श्रेणी नंबर वाली जमीन बेची जा सकती है कि नहीं बेची जा सकती है, ठीक। उसके बाद आपको देखना है भूमि संक्रमणी भूमिधरों के अधिकारों में हो, यानी कि जो खातेदारक है, जो आपको बेच रहा है ओनर, वो किस कैटेगरी का खातेदारक है। क्योंकि यूपीआरसी सेक्शन 73 में साथियों कई खातेदारक हैं उत्तर प्रदेश में जमीन के, ठीक है। एक खातेदारक होता है असंक्रमणी, जिसे बेचने का अधिकार नहीं होता, एक संक्रमणी होता है, ठीक है, एक मान लीजिए पट्टेदारक होता है जिसे बेचने का अधिकार नहीं, एक आसामी होता है जिसे भी मान लीजिए, ये 4 प्रकार के जो है साथियों खातेदारक होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के खातेदारक होते हैं, ठीक है।
अब इनमें से ये देखिए खातेदार का सही है कि नहीं, उसे उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के अनुसार उसे राइट्स है बेचने का कि नहीं है, ये चेक कर लिया। अब इसके बाद आ जाइए कि जो बंदा जमीन बेच रहा है उसका यहाँ पे राइट साइड देखिए, यहाँ पे नाम है कि नहीं। एक चीज़ मैं आपसे फिर रिपीट करूंगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में आप कोई प्लॉट जमीन पर वगैरह परचेज कर रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाना ये सारी चीज़ें, तो आप मेरे द्वारा करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप ये चेक करिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उस खातेदारक का राइट साइड में देखिए खातेदारक का नाम है भी कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम उसका चेक करिए, पिता का नाम क्या करिए, निवास स्थान चेक करिए, फिर ये चेक करिए कि उसके साथ कितने सह खातेदारक और हैं, ठीक है। फिर चेक करिए भाई वो किस खसरा नंबर में बेच रहा है, वो खसरा नंबर मिनजुमला नंबर है कि सेपरेट नंबर है, किस प्रकार का नंबर है। ये मिनजुमला सेपरेट नंबर वगैरह तब देखना है जब आप रोड पे फ्रंट पे जमीन खरीद रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये मिनजुमला नंबर और सह खातेदारक वाला सबसे ज़्यादा विवाद होता है फ्रंट पे। कभी फ्रंट पे रजिस्ट्री करा लेते, फिर बाद में दावा जल जाता है बंटवारे का 116 117 का, फिर दिक्कत आती है, ठीक है। इसलिए दिखवाएं, ठीक है ना। उसके बाद सह खातेदारक देख लें और उसके बाद देखिए क्षेत्रफल कि इसका क्षेत्रफल कितना है। फिर क्षेत्रफल के आधार पर आप ये चेक करिए कि भाई जो व्यक्ति बेच रहा है यहाँ पे जिसका नाम है उसका कितना अंश बन रहा है, कितने सह खातेदारक हैं, किसका कितना अंश बन रहा है। भाई अंश जानना आपको इसलिए ज़रूरी है, मान लीजिए आप मुझसे ज़मीन खरीद रहे हो 1500 वर्ग मीटर या 1500 स्क्वायर फीट, तो आपको ये भी तो देखना है भाई इस व्यक्ति का 1500 स्क्वायर फीट है भी या नहीं है, ठीक है। तो पहले आप किसी भी प्रकार से, मान लीजिए आप निकालना जानते हो तो ठीक, नहीं एडवोकेट से निकलवाएं, इसका प्रोसेस बड़ा होता है, या फैमिली वंशावली बनाए, ठीक है। या मान लीजिए उसने खरीदा है, रजिस्ट्री खरीदी थी तो वो रजिस्ट्री दिखाएगा, देखिए मैंने इतना खरीदा था, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक। अब साथियों क्या देखना है आपको, यहाँ पे देखना है आदेश। अब आदेश एक एक खतौनी पे 40 भी हो सकते, 50 भी हो सकते, एक भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है। आदेश आपको इसलिए चेक करने हैं कि कई बार कोई कोर्ट का आदेश स्टे का भी हो सकता है, कोई आदेश दाखिल खारिज का भी हो सकता है, कोई आदेश धारा 116 का भी हो सकता है, कोई आदेश जो है ये जमीन केस हार गए राज्य सरकार में निहित कर ली गई उसका भी हो सकता है। यानी कि साथियों कई प्रकार के आदेश इस पे चढ़े हो सकते हैं। प्रत्येक आदेश को पढ़िए कि आदेश कौन सा क्या कह रहा है, कोर्ट ने इस पर क्या क्या आदेश हुए, क्या मैटर इस पे चला है, वो सारी की सारी जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। हो सकता है उसका नाम तो यहाँ पे शो कर रहा हो लेकिन किसी आदेश में ये नाम हो कि फलाने वाला फलाने बाद में ये नियुक्त किया जाता है कि मान लीजिए जो भी आपको बेच रहा है उसका नाम काट के राज्यसभा का ये ग्राम सभा का नाम दर्ज किया जाए, ठीक है। तो वो जमीन तो ग्राम सभा की हो रही, भले यहाँ पे नाम दर्ज है उसका, ठीक है ना। तो ये चीज़ चेक करिए, सारे आदेशों को आप पढ़िए। फिर उसके बाद आप देखिए टिप्पणी, यानी कि जमीन बंधक वगैरह अगर होगी तो वो पता चल जाएगी साथियों, ठीक है। इतनी चीज़ें आप जो है वो खतौनी से चेक करिए और ये चीज़ें चेक करना मैंडेटरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अब साथियों अब आप आ जाइए रजिस्ट्री पे। देखिए साथियों अगर वो बंदा कह रहा है कि हमारी ज़मीन पैतृक है तो केवल आप खतौनी देखिए, ठीक है। खतौनी के बाद आप नक्शा देखिए। नक्शा इसलिए देखिए जैसे मान लीजिए 42 नंबर ये गाटा है, वो कह रहा है 42 नंबर गाटा ये यहाँ है रोड से सटा हुआ, तो आप नक्शा में भी देखिए कि भाई सरकारी नक्शे में रोड से सटा हुआ है रोड से पीछे है, ठीक है। नक्शा भी आप चेक करिए, ठीक है। फिर आप क्या करिए कि उसका 41-45 चेक करवाइए कि इसने पट्टा जो है वो अभी गलत तो नहीं ले लिया। मैंने क्या कहा था कि जमींदारी खत्म हुई थी तो सरकार ने ही ग्राम प्रधानों ने एसडीएम की मीटिंग होती थी और किसानों को जमीन दी जाती थी, ठीक है। तो अगर गलत पट्टा तो इसने नहीं करवाया था, उसके लिए आप आकार पत्र 41-45 देखिए जी, ठीक है। ये सारी की सारी चीज चेक करने के बाद अगर उसने जमीन खरीदी है तो रजिस्ट्री भी चेक करिए और नहीं भी खरीदी है तो भी आप रजिस्ट्री ऑफिस से ये पूरा डाटा निकलवाएं कि भाई ये खतौनी तो इसके नाम आ रही है लेकिन ऐसा तो नहीं इसने जमीन बेच दी हो। ये इसलिए निकलवाना जरूरी है, मान लीजिए मेरा नाम खतौनी में है, मैंने आपको रजिस्ट्री कर दी, आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया। जब आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो खतौनी में अभी भी मेरे नाम जमीन शो हो रही है, ठीक है, लेकिन खरीद चुके हो आप। और मान लीजिए तीसरे बंदे को मैंने खतौनी दिखाकर खतौनी के आधार पे खरीद ली, जब वो खरीद लेगा तब पता चलेगा वो ज़मीन तो पहले आप खरीद चुके हो, डबल रजिस्ट्री हो जाएगी, बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। तो इसलिए भाई आपने खतौनी तो देख ली, अब आप ये भी चेक करिए कि इसने कहीं ये ज़मीन बेच तो नहीं दी है पहले, ठीक है। ये चीज़ आप मुझसे भी चेक करवा सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर मान लीजिए ज़मीन वगैरह खरीद रहे हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको कुछ चेक करवाना है तो साथियों ये सारी चीज़ें आप मुझसे चेक करवा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने ये देख ली कि भाई हाँ उसने किसी को नहीं बेचा था, ठीक है, तो यानी कि ज़मीन सही है।
अब साथियों ऐसा भी हो सकता है कि उसकी ये ज़मीन पैतृक ना हो, रजिस्ट्री हो, ठीक है, यानी कि उसने खरीदी हो तो सेल डीड होगी, दान में मिला है तो गिफ्ट डीड होगी, वसीयत से मिला है तो भाई विल होगी, ये चीज़ें होंगी। अगर उसने प्रॉपर्टी इन चीज़ों से, इन स्रोतों से ट्रांसफ़र करवाई है तो ये चीज़ें देखिए, ठीक है, कि उसकी रजिस्ट्री सही है कि नहीं भाई, उसका दाखिल खारिज हो गया है कि नहीं। उसके बाद खतौनी चेक करिए, दान पत्र उसका देख करिए, वसीयत ली तो वसीयत चेक करिए, ठीक है। और मैंने जैसा कि बताया, आप पूरा जो है रजिस्ट्री निकलवाइए, पूरा डाटा कि इसने कितनी रजिस्ट्रियाँ की हैं। फिर आप ये चेक करिए इसने अंश से अधिक विक्रय तो नहीं कर दिया है, ठीक है ना। कि कई बार हमने देखा है कि प्रॉपर्टी डीलर अंश से अधिक विक्रय कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी आपको चीज़ें साथियों चेक करनी होती है। इसके बाद भी कोई चीज़ें छूट गई हों तो भाई मैं कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको कंपलसरी चेक करनी है। अब साथियों आ जाते हैं, अगर आप आवासीय प्लॉट खरीद रहे हैं तो 100% हर संभव ये प्रयास करें कि आप आवासीय प्लॉट वहीं पर खरीदें जहाँ पर लेआउट जारी है, लेआउट रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसी लेआउट में आप प्लॉटिंग खरीदें साथियों। और ज़मीन खरीदते समय अगर प्लॉट खरीद रहे हैं तो धारा 143, धारा 80 के आदेश देखें। और एक चीज़ सबसे ज़रूरी है कि ज़मीन खरीद रहे हो आप तो ये भी देख लीजिए कि भाई इसमें धारा 116, 117 की कार्रवाई हो चुकी है कि नहीं, पेंडिंग में तो नहीं है, धारा 116, 117 से संबंधित कोई विवाद नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करना आपका फ़र्ज है। अगर आप चाहते हो, आपको अपना पैसा प्यारा है, तो आप ये सारी चीज़ें चेक करिए, ठीक है ना। वरना कई तरीके के विवाद होते हैं साथियों, ठीक है। बाकी आपका कोई भी लीगल एडवाइस हो, कोई मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। इस चैनल का बेल आइकन जरूर दबा दें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।